माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम 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 ब्राजी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्राजे राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। ब्राजे आसन पांव पे है। ब्राजे भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुए हैं। यत मैंने नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 के प्रावधानों का आसन पांव पे है, आसन पांव पे। ये सब बंद करिए। नो, नॉट अलाउड। कोई भी तख्ती या पैम्पलेट नहीं कर सकते हो। बैठिए। ये सदन की गरिमा बनाए रखना आपका कर्तव्य है। सदन की गरिमा गिराओगे तो उसे आपके भी गिरेगी। आप सबसे एक बार अपील कर रहा हूं कि ब्राजो और ये पोस्टर और सब बंद करिए, नहीं तो मुझे नियमानुसार कदम उठाने पड़ेंगे। ब्राजिए। नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 द्वारा नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक निर्मित किया जाना था। उक्त विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को प्रत्याहरित लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम। आप सबसे पुनः एक बार अपील कर रहा हूं, ये मर्यादा के खिलाफ है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। राजस्थान विधानसभा की बहुत गरिमा रही है, उसकी गरिमा बनाए रखिए। आप तो समझदार हैं, विपक्ष नेता, आपसे कई बार बात हुई है। सदन की गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। एक बार पुनः अपील कर रहा हूँ ब्राजी। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को प्रत्याहरित लिए जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 59 दोनों पक्षों से अपील कर रहा हूं, अपनी अपनी जगहों पर विराजें, अपनी जगह पर विराजें, सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं। मैं विपक्ष से भी अपील करूंगा कि विराजो। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि विराजिए। दोनों विराजिए, आप विराजिए। पहले अनुमति, बिना अनुमति के कोई अंकित नहीं होगा। बैठिए। नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1959 में प्रस्तावित संशोधन से राज्य सरकार की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मंदिर मंडल पर श्री तिलकायत जी के वंशजों को एकाधिकार हो जाता है। प्रस्तावित संशोधन से आम वैष्णव जन को कोई लाभ होता नहीं दिखता, बल्कि वंशागत आधिपत्य स्थापित होता है, जो अंततः राज्य सरकार की छवि के प्रतिकूल है। राज्य सरकार का नियंत्रण कमजोर होने से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और वैष्णव जन की सुविधाएं विकसित करने में कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त बाहरी राज्य की संपत्तियों को मंदिर की परिभाषा में शामिल करने से अनावश्यक न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए मैं हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा के उक्त विनिर्देशित उपबंधों के अध्याधीन पुनर्विचार के लिए नाथद्वारा मंदिर विधेयक 2023 को इतर लौटाता हूँ। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि प्रमुख सचिव। अध्यक्ष महोदय, मैं की अनुमति से शब्दों की भी गरिमा रखिए, शब्दों की गरिमा रखिए। आप विधायक हैं, 8 करोड़ जनता आपको देख रही है, विधायक की गरिमा मत गिराइए। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक 1 राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024, 2 राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2025, 3 राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, 5 राजस्थान वित्त विधेयक 2025, 6 राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विद्या संशोधन विधेयक 2025, 7 भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, 8 बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, 9 राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2025, 10 राजस्थान विद्या निर्देशन विधेयक 2025। सदन पर की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अध्यादेश श्री गजेंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति में से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 दो सदन की मेज पर रखता हूँ। कुछ तो हया रखो, कुछ तो गरिमा रखो। आपको जनता ने चुना है, आप विपक्ष के नेता हो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। किसके लिए क्या कर रहे हो? ये महासभा नहीं है, ये मार्केट नहीं है, चौराहा नहीं है, ये सदन का सत्र है, सदन की विधानसभा का हॉल है। विराजिए। हो गया? सदन का सदस्य का स्थान रिक्त होने की सूचना समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है। इसके बाद समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है, श्री कंवरलाल निर्वाचन क्षेत्र संख्या 193 अंता जिला 12 से 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 1E एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 में वर्णित प्रावधान अनुसार राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से दोष सिद्धि की दिनांक से निरस्त डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसके फलस्वरूप राजस्थान विधानसभा में एक स्थान अंता 193 जिला 12 रिक्त हो गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 23 मई 2025 को करवा दिया गया है। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक ये शोभा नहीं देता। आज पहला दिन है, मैं साइन कर रहा हूँ, मेरे को मजबूर मत करना मैं कोई कठोर कदम उठाऊं। विधायी कार्य पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। मैं प्रक्रिया के नियम 63/1 के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 का अध्यादेश संख्या 1 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। श्री सुमित गोदारा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। श्री दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, सॉरी, एक सेकंड। प्रश्न ये है कि कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुनर्स्थापित भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025, श्रीमती दिया कुमारी। महोदय, मती से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करती हूं। शुगर की बात थोड़ी होगी, कल कर लेंगे। शोक का अभिव्यक्ति माननीय सदस्य, शोक का अभिव्यक्ति पे तो कुछ तो अपना अंतर्मन से स्वीकार करो। बिराजो अपने स्थान पर। मैंने हाथ धो गई। नहीं, नो कोई अंकित नहीं आपको बैठने के लिए। अब आप बिराजो। नो शोकाभिव्यक्ति कोई अनुमति नहीं है। नो अंकित नहीं। शोकावधि के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक। अरे कुछ तो आपने अंतर्मन से स्वीकार करो। आप बैठिए। नो बैठिए। विपक्ष नहीं तो क्या हुआ? आपको नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं देती। नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं है। बिराजे। अरे शोकावधि बिराजो। अरे इनको शोक प्रकट नहीं करने अपन तो करेंगे। करिए। जो माननीय सदस्य शोकाव्यक्ति पे आप अपने स्थान में बैठिए। शोकाव्यक्ति पे तो अरे कुछ तो करो। हाथ तो बैठो। कुछ नहीं सुनूंगा आज, कुछ नहीं सुनूंगा। आपने मेरे अवहेलना की है, कुछ नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्यगण इनको बिराजो। अरे आप बिराजो। वो भी आए समय पे नियमानुसार सब कार्रवाई करूंगा। शोकाव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर गिरिजा व्यास एवं कर्नल सोनाराम, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, कोई नहीं बोलेगा, पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर, पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह और सदन के पूर्व सदस्य श्री कृष्णाराम नाई के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। पहला, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री ला गणेशन का जन्म 16 फरवरी 1945 को तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ। आपने वी राघव हाई स्कूल तंजावुर से शिक्षा प्राप्त की। श्री ला गणेशन वर्ष 2016 में राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए। राज्यसभा में आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री गणेशन अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक मणिपुर के राज्यपाल रहे। इस दौरान जुलाई से नवंबर 2022 तक आपके पास पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। श्री गणेशन फरवरी 2023 को नागालैंड के राज्यपाल बने तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले
श्री गणेशन की हिंदुत्व शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई। आप तमिलनाडु की पत्रिका ओरे नाडु एक राष्ट्र के संपादक भी रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हुए। आप तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित पार्टी के विभिन्न पदों पर भी रहे। श्री ला गणेशन का दिनांक 15 अगस्त 2025 को निधन हो गया। बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के हिसार ग्राम में हुआ। आपने बीएससी एवं एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री मलिक केंद्रीय सरकार में संसदीय कार्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे। श्री मलिक बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा एवं मेघालय के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। श्री सत्यपाल मलिक का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के वर्तमान रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री शिबू सोरेन लोकसभा के लिए 8 बार निर्वाचित हुए। आप वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। आप संसद के दोनों सदनों की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। संसद के कार्यकाल के दौरान आप केंद्रीय सरकार में कोयला मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री सोरेन वर्ष 2005 से 2010 तक के मध्य 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। गुरुजी के नाम से प्रख्यात श्री सोरेन ने सामाजिक कल्याण, आदिवासी समुदाय के उत्थान एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रख्यात आदिवासी नेता रहे श्री सोरेन समाज में दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय रहे। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए आपने कई बार जेल यात्रा भी की। श्री शिबू सोरेन का दिनांक 4 अगस्त 2025 को निधन हो गया। चौथा, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीएस अच्युतानंद का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुनः में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री वीएस अच्युतानंदन 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। आप 3 बार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। आप वर्ष 2006 में केरल के मुख्यमंत्री बने तथा राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कार्य किया। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री अच्युतानंदन केरल प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री अच्युतानंदन मलयालम, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री वीएस अच्युतानंद का दिनांक 21 जुलाई 2025 को निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को तत्कालीन बर्मा के रंगून में हुआ। आपने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से बीए व एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री विजय रूपाणी जुलाई 2006 से जुलाई 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रूपाणी 2 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे तथा गुजरात सरकार में परिवहन, श्रम एवं रोजगार तथा जल आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे। आप 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपने गुजरात के चौमुखी विकास के लिए कई परियोजनाएं प्रारंभ की। आपने सोनो साथ सोनो विकास के मंत्र के साथ समावेशी विकास पर जोर दिया। आप सार्वजनिक जीवन में श्री रूपाणी गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के तथा गुजरात पर्यटन कारपोरेशन के अध्यक्ष रहे। आप राजकोट नगर निगम के मेयर भी रहे। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। श्री विजय रूपाणी का एयर इंडिया विमान हादसे में दिनांक 12 जून 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास का जन्म 8 जुलाई 1946 को नाथद्वारा में हुआ।
आपने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री गिरिजा व्यास 8वीं राजस्थान विधानसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक निर्वाचित हुई। विधानसभा में आप प्राक्कलन समिति क एवं ख की सदस्य रहीं। आप फरवरी 1988 से मार्च 1990 तक विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री रहीं। इस दौरान आपके पास पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, संस्कृत शिक्षा तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभागों का स्वतंत्र प्रभार रहा। डॉक्टर व्यास 10वीं, 11वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा की सदस्य रहीं। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न मंत्रालयों की समितियों की सदस्य रहीं। आप केंद्रीय सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उप मंत्री भी रहीं तथा आवासन एवं शहरी गरीब उन्मूलन मंत्रालय की मंत्री भी रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं, सभापति तालिका की सदस्य रहीं। डॉक्टर व्यास कांग्रेस संसदीय समिति की मुख्य सचेतक भी रहीं। कांग्रेस से संबंध रही डॉक्टर व्यास ने दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। महिला उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रही डॉक्टर व्यास ने विदेशों में आयोजित सम्मेलन, बैठकों एवं सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही डॉक्टर व्यास उदयपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर एवं दर्शन शास्त्र विभाग की प्रमुख रहीं। आपने विदेशी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक गतिविधियों में भी सक्रियता से भाग लिया। साहित्य में रुचि रखने वाली डॉक्टर व्यास ने कविताएं एवं उर्दू में गजलों का लेखन भी किया। उर्दू गजलों का संग्रह एहसास, अंग्रेजी कविताओं का संग्रह नोस्टैल्जिया, हिंदी एवं उर्दू भाषा में सीप, समंदर और मोती सहित अन्य कई पुस्तकों का लेखन किया। आपके आलेख देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन से राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्ण क्षति हुई है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का दिनांक 1 मई 2025 को निधन हो गया। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का जन्म 31 मार्च 1945 को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में हुआ। आपने बी की उपाधि प्राप्त की। आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से फेलोशिप प्राप्त हुई। कर्नल सोनाराम 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। आप 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए बैतूल निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। भारतीय सेना में लगभग 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले कर्नल सोनाराम को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। आपको थल सेना प्रमुख एवं वायु सेना प्रमुख द्वारा भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। अपने सार्वजनिक जीवन में आप परिसीमन आयोग की समिति के सदस्य तथा इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अध्यक्ष रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रहे कर्नल सोनाराम ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। कृषकों के उत्थान के लिए समर्पित रहे कर्नल सोनाराम ने कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि को प्रोत्साहन दिया। आपकी खेलों में भी रुचि रही तथा युवा अवस्था में आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। कर्नल सोनाराम का दिनांक 20 अगस्त 2025 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्रीमती मदन कौर का जन्म 13 सितंबर 1935 को जोधपुर में हुआ। आपने एमए की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती मदन कौर चौथी, 5वीं, 6ठी राजस्थान विधानसभा में पचबद्रा तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा में गुड़ा मालानी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुई। आप चौथी, 5वीं एवं 6ठी विधानसभा में कांग्रेस तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल की विधायक रहीं। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति कर, जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहीं। आप मई 1990 से अक्टूबर 1990 तक राज्य सरकार में पर्यावरण एवं वन विभाग की मंत्री रहीं। अपने सार्वजनिक जीवन में श्रीमती कौर पंचायत समिति बालेश्वर, जिला परिषद बाड़मेर की सदस्य तथा समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष रहीं। आप समाज कल्याण परियोजना खंड जोधपुर की अध्यक्ष भी रहीं। महिला शिक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहीं श्रीमती कौर ने नशाबंदी, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के
उन्मूलन के लिए भी कार्य किया। श्रीमती मदन कौर का जन्म का दिनांक 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री सोहन सिंह का जन्म 22 अगस्त 1944 को अजमेर के नसीराबाद में हुआ। आपने सनातन धर्म हाई स्कूल ब्यावर से माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री सोहन सिंह 8वीं राजस्थान विधानसभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई की विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप दिसंबर 1999 से मार्च 90 तक राज्य सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास भूजल विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग का कार्यभार रहा। आप इंदिरा गांधी नहर विभाग के राज्य मंत्री भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री सिंह राजस्थान चौहान महासभा के महामंत्री रहे। आप राज्य स्तरीय बाल बोर्ड के सदस्य तथा मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। श्री सोहन सिंह का दिनांक 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री कृष्णाराम नाई का जन्म दिनांक 10 दिसंबर 1935 को बीकानेर के मोमासर में हुआ। आपने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री कृष्णाराम नाई 9वीं, 10वीं एवं 14वीं राजस्थान विधानसभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, प्राकलन समिति ख तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। आप 2 बार पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। आपने सार्वजनिक जीवन में कृष्णाराम नाई लगभग 3 दशक तक डूंगरगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। आप पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंच के सदस्य एवं भारत स्काउट गाइड डूंगरगढ़ के उपाध्यक्ष भी रहे। समाज कल्याण के लिए समर्पित रहे श्री नाई राजस्थान प्रांतीय सैन्य समाज के अध्यक्ष भी रहे तथा आपकी सेवाओं के लिए सैन्य रत्न से सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रहे श्री कृष्णाराम नाई ने पार्टी के विभिन्न पदों पर भी अपनी सेवाएं दी। श्री कृष्णाराम नाई का दिनांक 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के निकट बैतरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला किया गया। इस कायराना हमले में 25 से अधिक पर्यटकों की मृत्यु हुई। दिनांक 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान हादसे में सवार 260 यात्रियों एवं क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। दिनांक 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में, दिनांक 14 अगस्त 2025 को हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तथा जम्मू कश्मीर के जिलों में हुई भारी वर्षा के कारण भूस्खलन में कई लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लापता हो गए। यह सदन पहलगांव में वही आतंकी हमले की घोर निंदा करता है तथा इस हमले, विमान दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।
सदन की कार्रवाई 3 सितंबर दोपहर 11 बजे तक स्थगित की जाती है।